अध्यक्ष पेड़ से ही प्राण अभियान सोनभद्र। देश की जनता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश को स्वस्थ रखे। हमें देश अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, मुगलों से आज़ादी मिल गई, लेकिन हमें प्रदूषण, जो दूषित प्रदूषण, उससे आज़ादी नहीं मिली। आप देख रहे हैं जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं, पेड़ लग नहीं रहे हैं। इसलिए पेड़ से ही प्राण अभियान की पूरी टीम हमारे साथ खड़ी है और हम सब लोग जनपद सोनभद्र स्वास्थ्य विभाग, जहां हमारे मरीज एडमिट रहते हैं, कचहरी, तहसील, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, ये जो सोनभद्र की धड़कन कही जाती है, स्वर्ण जयंती बड़ौली चौक, यहाँ पर ही हम लोग पेड़ से ही प्राण ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पेड़ जो है पीपल के पौधे में ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। इसमें हम लोग ये नली लगाए हुए हैं और ये बता रहे हैं, भीम जी भाई साहब है, भीम भाई साहब है, कि इसके बिना वृक्ष से ही जल व जीवन है, पेड़ से ही प्राण अभियान। तो वृक्ष से ही जल व जीवन है, वृक्ष के बिना जीवन संभव नहीं है। कोरोना काल में जो ऑक्सीजन का बाटला 2000 में मिलता था, वो कोरोना में 50,000 में नहीं मिलता था। कितने लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया। तो हम सरकार से नैतिक जिम्मेदारी के साथ कहेंगे कि सरकार का यह दायित्व है, जो पौधों को सिर्फ लगा रही है उसको बचाने का प्रयास करें। लगाएंगे आप तो बचाएगा। तो आज जैसे देख रहे हैं सोनभद्र में सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला, तमाम पेड़ काटे जा रहे हैं सोनभद्र सहित देश के कोने कोने में, चाहे राजस्थान हो, कोई भी पेड़ हो। तो हमारे सिर्फ कहने का मतलब पेड़ को बचाना है। पेड़ के बिना जीवन संभव नहीं है। जब हम पैदा होते हैं, जिस पालने पर हम खेलते हैं वो भी लकड़ी का होता है, जिस पर हम लिखते हैं पेंसिल और कागज वो भी लकड़ी का होता है, और जब हम बड़े होकर के क्रिकेट खेलते हैं वो भी लकड़ी का होता है, और यहाँ तक कि जिसपे हमारी अंतिम यात्रा अर्थी निकलती है वो भी लकड़ी की होती है, जिसपे हम जलाए जाते हैं वो भी लकड़ी का होता है। जब पैदा होते लकड़ी, जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, हम उसकी व्यवस्था। प्रदूषण को लेकर हमेशा दिल्ली का ही बात होता है, क्या सोनभद्र में उससे प्रदूषण कम है दिल्ली से? ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ भी प्रदूषण है, यहाँ भी प्रदूषण है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, प्रत्येक जनमानस की जिम्मेदारी है कि वृक्ष को लगाए और वृक्ष को बचाए। सिर्फ सरकार ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? बैंक बैलेंस तो दे सकते हैं, लेकिन क्या स्वच्छ ऑक्सीजन दे सकते हैं? आज हम आप चौराहे पर खड़े होते हैं, बॉटल में पानी पीते हैं। ये प्रदूषण का पंचायत नहीं है। आज पानी अगर हम सब लोग घर से लेके निकल रहे हैं, मेरा दावा है कि आने वाले समय में ये जो बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा सोशल मीडिया पर, ये बड़े लोग अगर हवा न बेच दिए, ऑक्सीजन न बेच दिए, और हमारे आप जैसे लोग उस ऑक्सीजन का बाटला लेकर के चले। विकास के लिए सरकार कहती है कुछ ना कुछ विकास, पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन विकास उसी के आधार पर ठीक है, हम मानते हैं, हम उनके इस बात को मानते हैं, लेकिन हमको ये बताइए तो उसका विकल्प भी तो बनाना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि जब सरकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे विकास प्राधिकरण वगैरह जब कोई बिल्डिंग बनाती है, तो उस बिल्डिंग बनाने से पहले वहाँ वो लोग प्लांट लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं सुंदर बनाने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्हें कहीं 5000 पेड़ काटना तो 10,000 पेड़ लगा दे दिखाओगे। सिर्फ विनाश की बात क्यों कर रहे हैं, विकास की भी तो बात करें। सोनभद्र में तमाम रोड बनी है, स्टेट हाईवे बनी है, जिससे लाखों पेड़ काटे गए, लेकिन दोबारा लगा नहीं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये योगी जी की जब सरकार आई तो इन्होंने लगभग 24 करोड़ पेड़ लगाए, लेकिन बचाए कितने, ये सवाल है। और मैं कहूँगा, चाहे व्यक्ति हो या सरकार हो या संस्था हो, जो पेड़ लगाने के बाद उस पेड़ को बचा नहीं सकता, उसको पाप नहीं महापाप लगेगा, क्योंकि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होते हैं। नारा हमारी दफ्तियों में कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान। क्या आप मानते हैं कि सरकार लगा, जो आज के 20 साल पहले जिस अनुपात में हमारे यहाँ पेड़ पौधे थे, जिस हिसाब से उसकी कटाई, उसका संरक्षण नहीं हुआ, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार करे कि ठीक हम विकास करेंगे, हम स्वागत है आपके विकास का, लेकिन हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? मैं कह रहा हूँ कि बिना ऑक्सीजन के क्या जीवन संभव है? हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, हम दुनिया के सारे सोना चांदी को लाकर किसी बड़ौली चौराहे पर रख दिया जाए और ये कह दिया जाए कि एक आदमी 5-5 किलो सोना ले ले, लेकिन 5 मिनट ऑक्सीजन नहीं लेगा। तो चाहे दुनिया इस धरती का कोई हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई जिंदा नहीं रह सकता। मैं दावा करता हूँ 5 मिनट तो क्या 2 मिनट ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। यूपी से उत्तराखंड अलग होने के बाद सोनभद्र में ही सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बचा था। क्या ये वन क्षेत्र आने वाले 20 सालों में ज़्यादा रहेगा या कम? देखिए, ये तो हमारे ऊपर जागरूकता। अगर हम ये मान लेंगे कि ये धरती हमारी माँ, अच्छा ये बताइए, हम सब लोग अपनी माँ के पुत्र, जब घर जाते हैं, अरे मम्मी खाना खेलेस, माई खाना खेलेस, ये बात करते हैं, तो माँ, ये धरती तो हमारी माँ है ना। वृक्षों रक्षक रक्षिता, यदि हम वृक्ष की रक्षा करेंगे तभी हमारी रक्षा हो पाएगी। मैं बता दे रहा हूँ, ये बैंक बैलेंस काम नहीं देगा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें काम नहीं देंगी। मैं तो कह रहा हूँ एसी तक जल जाएगी, कार तक जल जा रहा है। इसके नाते प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी, सिर्फ सरकार की नहीं, मैं बार बार क्यों कहूँगा, क्योंकि भविष्य हमारे बच्चों का खतरे में हो रहा है।
असुरक्षित हम आप हो रहे हैं। इस यहाँ जब गर्मी होती है तो लोग इस ओवरब्रिज के नीचे आके बैठते फिर भी पसीना पीते हैं। तो मेरा निवेदन है, ये पर्यावरण बैंक की जो टीम है, पेड़ से ही प्राण है अभियान जो चल रहा है, इस पे आप सब लोग जुड़ करके अधिक से अधिक लोग पेड़ को लगाएं और पेड़ को बचाएं। ये जो पेड़ वाला अभियान जो बीएन सिंह जी, ब्रजेश श्रीवास्तव जी, हमारे ऑलरेडी राजाराम जी, तमाम सब जो साथी हैं, भीम जी, सब लोग हैं, हम लोग इसे स्वास्थ्य विभाग भी जाएंगे, कलेक्टर भी जाएंगे, डीएम साहब के यहाँ विकास भवन भी जाएंगे और शहर में व्यापारी, किसान, मजदूर सबके यहाँ जाएंगे, सबको ये बताएंगे कि यही जीवन का असली सार है। इसके बिना कुछ वृक्षारोपण अभियान जैसा कि हम लोग 12 महीना चलाते हैं। हम तो ये करते हैं कि लोगों के जन्मदिन में भी जाते हैं, तब भी जब जीते जाते हैं तब भी, और जब किसी के तिरही में जाते हैं तब उनके अमर स्मृति में हम लोग पौधारोपण अभियान, आदरणीय राजाराम दुबे, अभिषेक मिश्रा जी इसके जिले के संयोजक हैं, कहीं भी तिरही संस्कार में जाते हैं तो इस काम को करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, राकेश चौधरी जी जब किसी दूसरे जिले में भी जाते हैं तो वहाँ भी पौधारोपण करते हैं। तो हम सब लोग बता रहे हैं, इस नगर में अभी कुछ दिन पहले जितने पेड़ लगे हम लोगों ने उनको पानी देने का काम किया। हम मानते हैं कि नगर पालिका ने उस वृक्ष के लिए माँ देवकी का काम किया, तो हम लोग माँ जसोदा का काम करके उसका पालन पोषण कर सकते हैं, क्योंकि ये नगर हमारा है, ये शहर हमारा है, ये जनपद हमारा, ये धरती हमारी है। हम सब लोग पेड़ लगाएंगे सरकार के साथ साथ। अभी मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को वंदे मातरम वाटिका, अब समझिए कितने धन्यवाद है जिलाधिकारी महोदय को, वंदे मातरम वाटिका बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी के यहाँ उच्च डी में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाटिका बन चुकी है, और अगली वाटिका जुलाई में बघनार आदरणीय मनीष सिंह जी के यहाँ बनने जा रही है। जिलाधिकारी के पहल के मैं स्वागत करता हूँ और पूरे पेड़ से ही प्राण अभियान से निवेदन करूँगा कि हम सब लोगों ने यह खाना है, जन जन को जगाना है, सोनभद्र को हरा भरा बनाना है।